इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसी में से एक रिच बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी माउंटेन्स में। ये बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। This biosphere reserve includes many protected areas such as Mudumalai National Park, Nagarhole National Park, Silent Valley National Park, Wayanad Wildlife Sanctuary and many more। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व में एक टाहर की स्पीशीज पाई जाती है जिसे नीलगिरी टाहर कहा जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के इलाकों में इस टाहर का हैबिटाट है। इट इज़ द ओनली माउंटेन अनगुलेट ऑफ द सदर्न इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। टाहर एक गोट जैसी ही स्पीशीज होती हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट that goats live on land and plains, the tahar species inhabit on the cliffs and mountains। कुछ साल पहले की ही बात है जब केरला और तमिलनाडु के माउंटेन ग्रासलैंड्स में ये नीलगिरी टाहर बड़े बड़े झुंड में आसानी से देखने मिल जाते थे। But with the coming era of development and due to the overhuman population, the tahar population has faced a severe fall in numbers। Habitat loss, livestock grazing, fragmentation of the habitat and poaching, ये सारे reasons ने contribute किया है इनका population कम करने में। 20वीं सदी खत्म होते होते लगभग 100 नीलगिरी टाहर ही रह गए थे। But thank God, since then there was a gradual increase and the number went from 100 to 3000। Today, the major aggregation of these tahars can be found in the Eraviculam National Park। आज इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन एराविकुलम नेशनल पार्क में देखने मिलता है। नीलगिरी टाहर तमिलनाडु के 2000 साल पुराने संगम एज के लिटरेचर में भी मेंशन्ड है। So we can relate that Nilgiri tahar is an animal that roamed India from thousands of years। और इसी इम्पोर्टेंस को एनहेंस करते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी टाहर इनिशिएट किया है। In December 2022, Tamil Nadu government launched this project Nilgiri tahar। This project is implemented from the year 2022 to 2027। इस प्रोजेक्ट के तहत रेगुलर इंटरवल सर्वेस कंडक्ट किए जाएंगे और कोशिश ये भी रहेगी कि इस स्पीशीज़ को उसकी हिस्टोरिकल रेंज में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। अदर मेजर एम्स आर टू इंक्रीज मोर पब्लिक अवेयरनेस एंड एड्रेस एंड मिटिगेट द नियर थ्रेट्स टू द स्पीशीज़। Government also announced that 7th October will be celebrated as the National Nilgiri Tahar Day in the honor of ERC Davidar, who first put the pioneer for the study of this species। Nilgiri Tahar is the only animal that can reach the cliffs of the Ghats। घाट्स के ऊंचे और पॉइंटेड क्लिफ्स तक पहुंचने और चढ़ने का हुनर सिर्फ ये नीलगिरी टाहर में ही है। Thus, it helps in maintaining the fertility of the ghats by defecating। They have a great ecological importance and therefore it becomes our proximate necessity to save them। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब जब इनके हैबिटाट के इन एंड अराउंड ड्राइव करें तो व्हीकल्स की स्पीड कम रखें। लेट्स लर्न टू बेटर कोएग्जिस्ट। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर सच इंफॉर्मेटिव वाइल्ड लाइफ कंटेंट।